एसएचओ क्या होता है जी? एसएचओ कौन लगाता है, किस तरह लगता है, ये इसका रैंक क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है, इसके इख्तियारात क्या होते हैं? बार बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर एसएचओ की पावर क्या है, एसएचओ की पावर क्या होती है। तो मैं उनको बताता होता हूँ जी, एसएचओ वो बंदा होता है जो एक दफ़ा एक वक्त में एक ही टाइम पे एक ही वक्त में 2 ट्रक उठा ले, उसको इतनी पावर होती है उसकी। फिर बच्चे हंसते हैं, नहीं सर वो ऐसे नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे। बेसिकली वो पूछ रहे होते हैं उनको इसके इख्तियारात क्या हैं, वो अपने इख्तियारात की, वो बच्चों एसएचओ के इख्तियारात की बात कर रहे होते हैं। और मैं इसको हंसी में उनको कहता हूँ कि उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी पावर आ जाती है कि वो 2 ट्रक उठा लेता है। एनी हो, मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ इस तरह की वीडियोस दिखाता हूं, बताता हूं कि आप मोटिवेट भी हों, आपके अंदर शौक़ और जज्बा भी बढ़े और आप मुख्तलिफ जॉब्स में, मुख्तलिफ इम्तहानात में बैठ के अपीयर हो के अच्छे मार्क्स लेके उन जॉब्स को हासिल कर सको और उसके मुताबिक अपने करियर का आगाज़ कर सको, उसको ग्रूम कर सको। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पर, और उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ, और उसके साथ साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और अकेडमी भी चल रही है। और बहुत से बच्चे मुख्तलिफ शहरों से, अपर दीर से, लोअर दीर से, कश्मीर से, मुझे ऐसे ऐसे शहर हैं जिनके मुझे पहले नाम भी नहीं आते थे, वहाँ से बच्चे मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अपने करियर में सर्विसेज हासिल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, मेरे चैनल पे आए, बहुत ज़्यादा वीडियोस को पसंद किया। मैं कोशिश करता हूं तहे दिल से मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपको किसी और जगह से, किसी और वीडियो से, किसी और चैनल से नहीं मिलेंगी। मैं आप लोगों को बहुत सब बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सी सर्विसेज की, बहुत से महकमों में काम किया और हम खुद इंटरव्यू लेते रहे, खुद इंटरव्यू कंडक्ट करते रहे और बच्चों को, कैंडिडेट को सिलेक्ट करते रहे। तो इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, आपको ये फ़र्क पता चल जाता है। एनी हो, आते हैं जी मौजू की तरफ। क्या एसएचओ क्या होता है, कहाँ से आता है, कौन लगाता है इसको, उसकी पावर क्या है? मैं बार बार फिर से वही आपको मैं उसकी पावर भी बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, एसएचओ कौन लगाता है, कौन होता है, कहाँ से आता है? तो एसएचओ जो लफ्ज़ है जी, ऑफिसर मोहतमिम थाना या स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, ये जी महकमा पुलिस का एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसको एक पुलिस स्टेशन, एक थाने के हदूद के अंदर, एक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात और पावर्स हासिल होती हैं, जिसके तहत वो काम कर रहा होता है और उसके अंदर एक नफरी काम कर रही होती है उस पूरे के पूरे थाने को, लोकेलिटी को, उन लोगों को, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसकी ज़िम्मेदारी होता है। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है उसके खिलाफ वो एक्शन लेता है, उसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करते हैं, मुलजमान को पकड़ते हैं और सारे थाने का वो इंचार्ज होता है ऑफिसर मोहतमिम थाना या एसएचओ। इसका रैंक जो है वीवर्स वो कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर होगा और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स में से लगाया जाता है। अच्छा, बहुत से बच्चे आप सवाल करते हो कि सर एसएचओ बड़ा होता है या सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है या एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है? तो पुत्र गौर से सुन लो, रैंक्स और ओहदे अलग चीज़ हैं और सीट्स के नाम अलग हैं। सब इंस्पेक्टर एक रैंक है और एसएचओ एक सीट का नाम है। इसी तरह से इंस्पेक्टर एक रैंक है, एक ओहदा है और एसएचओ एक सीट का नाम है। उस सीट पे सब इंस्पेक्टर को भी लगाया जा सकता है और इंस्पेक्टर को भी लगाया जा सकता है। वैसे आपका सारे का सारा जो कानून है, जो लॉर्ड मेकाले का लिखा हुआ है, उसमें हर दफ़ा में, हर सेक्शन में यही दर्ज है कि ये सारे के सारे इख्तियारात ऑफिसर मोहतमिम थाना को हासिल हैं जिसका रैंक कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर होगा। तो सब इंस्पेक्टर एसएचओ लग सकता है और ये हर सेक्शन ऑफ लॉ में दर्ज है और लिखा हुआ है। तो एसएचओ कौन लगाता है जी? डिस्ट्रिक्ट्स में एसएचओ लगाते हैं जी डीपीओ साहिबान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, डीपीओ, एसएसपी उनका रैंक होता है या एसपी हो सकते हैं, वो लगाते हैं जी एसएचओ। और जो उससे ज़रा बड़े ज़िले होते हैं, जो रेंज लेवल पे ज़िले होते हैं, वहाँ पे होता है सीटीओ जी, सिटी पुलिस ऑफिसर। डीआईजी रैंक का बंदा हो सकता है, एसएसपी रैंक का बंदा हो सकता है, वो लगाता है जी एसएचओ। पोस्टिंग करता है मुख्तलिफ थानों में। उसके साथ साथ जब आप लाहौर में आ जाओगे तो फिर डीआईजी ऑपरेशंस जो होते हैं वो लगाते हैं जी एसएचओ। एसएचओ जो है वो सब इंस्पेक्टर्स में से भी हो सकता है, इंस्पेक्टर्स में से भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और जो कानून कहता है उसके मुताबिक हेड कांस्टेबल तक एसएचओ हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक इंस्पेक्टर जो है वो एसएचओ वो थाने में मौजूद नहीं है तो उसके पीछे जो सीनियर तरीन मौजूदल मौका सब इंस्पेक्टर होगा वो बतौर एसएचओ काम करेगा। अगर वो भी थाने में नहीं है कोई सब इंस्पेक्टर कोई भी, तो उनमें जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा मौजूदल मौका और सीनियर तरीन, वो सब बतौर एसएचओ काम करेगा। उसके बाद अगर एएसआई भी नहीं है तो फिर हेड कांस्टेबल काम करेगा बतौर एसएचओ मौजूदल मौका और सीनियर तरीन। और कांस्टेबल हो तो सूबाई गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर कांस्टेबल एसएचओ नहीं बन सकता, ये कानून कहता है जी।
ये हमारी लॉ की किताबें कहती हैं, पुलिस रूल्स कहता है और ताज़रात पाकिस्तान कहती है, ज़ाब्ता फौजदारी कहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते हैं, लोकल एंड स्पेशल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड, CRPC, सिविल प्रोसीजर कोड, और उसके साथ साथ हमारे जो पुलिस रूल्स हैं और SOPs हैं, उन सब में SHO के इख्तियारात सबसे ज़्यादा हैं। और एक सेक्शन ऑफ लॉ के तहत वही सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो गज़टेड ऑफिसर्स को तफवीज़ किए जाते हैं, यानी सौंपे जाते हैं, यानी दिए जाते हैं इख्तियारात उनको, यानी बतौर SHO ही सारे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से लेकर SHO तक सारे के सारे इख्तियारात बतौर SHO ही काम कर रहे होते हैं, वही इख्तियार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक जो DSP साहब होते हैं वो अपने सर्कल में बतौर SHO होते हैं, एक जो SP साहब होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सर्कल में, अपनी डिवीजन में बतौर SHO काम कर रहे होते हैं, एक DIG साहब जो होते हैं अपनी रेंज में बतौर SHO काम कर रहे होते हैं। और याद रखिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो होते हैं वो हमारे पूरे सूबे में बतौर SHO ही काम कर रहे होते हैं, यानी गज़टेड अफसरान और बालातर अफसरान को वही सारे इख्तियारात हासिल होते हैं जो बतौर ऑफिसर मोहतमम थाना एक SHO को हासिल होते हैं। इस तरह से SHO काम कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट होती है, बड़े पार जो इख्तियारात होते हैं, बिकॉज उसने सारे इलाके का लॉ एंड ऑर्डर और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, और जो मुआशरे के गंदे अनासर होते हैं, बदमाश गुंडे, उन सब पे कंट्रोल करना होता है। इसलिए अंग्रेज़ ने, कानून ने उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि जस्टिस हमारे जो थे नसीम हसन शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, उन्होंने जब वो रिटायर्ड हुए तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, बहुत बड़े ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं, इतना बड़ा ओहदा कब पाकिस्तान पूरे में नहीं है कि आपके पास ये अखीर है, ये एंड है, तो आपकी और कोई मज़ीद ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा हाँ है जी, काश के मैं SHO थाना होता। तो उन्होंने कहा है आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SHO थाना? तो उसने कहा कि अगर, शाह साहब ने फरमाया कि अगर आपको पता चल जाए कि SHO के कितने इख्तियारात होते हैं तो आपको आप फिर कहें कि वाकई आप सही कह रहे हैं। SHO को ख़ुद नहीं पता होता कि उसके कितने इख्तियारात हैं, यानी पूरे का पूरा कानून ऑफिसर मोहतमम थाना SHO के गिर्द घूम रहा होता है। तो ये शाह साहब के अल्फाज हैं जी, ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे की सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कहा कि काश मैं SHO थाना होता, ऑफिसर मोहतमम थाना होता। उसके बाद बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी सर SHO की तनख्वाह कितनी होती है? तो तनख्वाह बेटा उसकी उतनी ही होती है जितनी उसके साथ के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की होती है। कोई इजाफी अलाउंस कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ एक को उसको प्रिविलेज होती है, वो तौर SHO काम कर रहा होता है, सीट पे बैठा होता है, पास इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके मतहत जितने उसके हम रैंक भी हो सकते हैं, इंस्पेक्टर उसके साथ सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे उसके मतहत काम कर रहे होते हैं। एक इज़्ज़त वाली, ऑनर वाली जॉब है कि वो बतौर SHO काम कर रहा होता है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो दूसरा सवाल आपका जो मोस्ट कॉमन है कि इसकी पावर कितनी होती है, तो वो पावर मैंने आपको बता दी, उसमें कितनी होती है कि वो हर चीज़ का कॉग्निजेंस उसको हासिल होती है, हर चीज़ के खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। कोई भी खिलाफ कानून बात हो रही है, कोई खिलाफ कानून कोई बंदा एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है, उसको पकड़ सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर FIR दर्ज कर सकता है। उसके साथ साथ इंसदादी कार्रवाई जो होती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशंस, वो ले सकता है कि मुझे खदशा है कि ये लोग लड़ेंगे या कोई ऐसा नक्शेमन पैदा करेंगे, तो वो उनको पकड़ के भी गिरफ्तार करके ला के थाने में हवालात में बंद कर सकता है और FIR दर्ज कर सकता है। बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। इसी तरह से कोई आवारा गर्द फिर रहा है, कोई बदमाश है, गुंडा है, कोई मनशियात फरोश है, कुछ भी वो कानून के ख़िलाफ़ काम कोई बंदा कर रहा है, उसको SHO पकड़ के उसको बंद हवाला थाना कर सकता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकता है और अफसरान बाला को आगाह कर सकता है कि इसने ये जुर्म किया था, मैंने इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी है। तो SHO कौन कौन हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। मौजूदा मौका और सीनियर तरीन, बस 2 शर्तें होती हैं। वो बंदा SHO थाना हो सकता है SHO की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में। अदरवाइज़ जिसको गवर्नमेंट SHO मुकर्रर करती है, जिसको DPO साहब या DI साहब ऑपरेशन इसको मुकर्रर करते हैं, वो ऑफिसर मोहतमम थाना के तौर पे काम कर रहा होता है। अच्छा, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, बड़े मासूमाना सवाल होते हैं कि जी SHO को सर बाकी महकमों में भी इख्तियारात हासिल होते हैं, वो बाकी सारे महकमों में इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? तो भाई ऐसा नहीं है, उसको वही इख्तियारात हासिल हैं जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसको हासिल हैं। ताज़रात पाकिस्तान है, लोकल एंड स्पेशल लॉ है, पुलिस रूल्स हैं, उसके बाद फिर आपकी पाकिस्तान पीनल कोड है, CRPC है, PPC है, उसके तहत जो इख्तियारात हासिल हैं वही इख्तियार उसको हासिल हैं, लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं। उसके अलावा उसको बाकी महकमों के इख्तियार हासिल नहीं होते। बाकी तमाम महकमों के इख्तियारात, SOPs, उनके रूल्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस अलग अलग होते हैं। वो उन महकमों के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वो इख्तियारात हासिल होते हैं। SHO को सिर्फ अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर
अपने इलाके के अंदर वो तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं जो कानून ने उसको दिए हैं। यानी जो भी कोई गैर कानूनी सरगर्मी करेगा, क्रिमिनल एक्ट करेगा, उसके खिलाफ SHO काम कर रहा होता है, उसके खिलाफ वो एक्शन लेता है, कॉग्निजेंस उसकी बन जाती है। कोई भी ऐसा एक्ट जो राजुल वक्त कानून ने उसको जुर्म करार दिया है, उसके खिलाफ SHO ने काम करना होता है। इसके साथ साथ वीवर्स SHO जो होते हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश होते हैं, मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं, जो केसेस दर्ज होते हैं उनके केसेस की एविडेंस होती है, गवाहियाँ होती हैं, उसकी शहादत होती है, उसका प्रोसेस होता है कोर्ट के अंदर, वो सारे का सारा भी उन्होंने जाके अपने अपने कोर्ट्स में अपनी शहादतें देनी होती हैं, अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड करवानी होती है। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फिर मुजरमों को सज़ाएं मिलती हैं और इस तरह से कोर्ट्स काम करती हैं। यानी कोर्ट्स में भी जाके पुलिस ने SHOs ने सारा काम करना होता है, जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किए होते हैं उनके खिलाफ फिर उन्होंने एविडेंस अपनी रिकॉर्ड करवानी होती है। इस तरह से वो काम करते हैं और फिर इस तरह से ये क्रिमिनल प्रोसेस मुकम्मल होता है कि क्रिमिनल को सज़ा हो जाती है, वो हवाला जुडिशल चला जाता है या वो कोई भी फाइन शाइन जो भी जैसी भी सूरत हो वैसी उसको सज़ा मिल जाती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो जी। SHO कौन होता है, कैसे इख्तियारात हासिल होते हैं, उसकी पावर कितनी होती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।